विषय त्याग की भी आवश्यकता क्यों नहीं है। अष्टावक्र की दृष्टि। अद्वैत वेदांत की परंपरा में अष्टावक्र गीता एक अत्यंत गहरा और सीधा ज्ञानग्रंथ माना जाता है। इसमें महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान का ऐसा मार्ग बताते हैं जो बहुत सरल, सीधा और तत्काल है। अष्टावक्र का ज्ञान इतना क्रांतिकारी है कि वे केवल कर्म, पूजा या साधना को ही नहीं, बल्कि त्याग, रेनंसिएशन को भी आवश्यक नहीं मानते। ये सुनकर सामान्य मनुष्य को आश्चर्य होता है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में अक्सर कहा जाता है कि संसार का त्याग करना आवश्यक है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि सच्चे ज्ञान के लिए त्याग भी जरूरी नहीं है। 1. त्याग किसका किया जाए। अष्टावक्र सबसे पहले ये प्रश्न उठाते हैं कि त्याग आखिर किसका किया जाए। जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर और मन मानता है, तब तक उसे संसार वास्तविक लगता है और उसे लगता है कि उसे चीजों का त्याग करना चाहिए। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि तुम शरीर या मन नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी वास्तविक पहचान शुद्ध आत्मा है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार की वस्तुएं वास्तव में उससे अलग नहीं हैं। तब त्याग करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि त्याग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई को जानने पर त्याग अपने आप घटित हो जाता है। 2. त्याग भी अहंकार का एक रूप हो सकता है। अष्टावक्र यह भी बताते हैं कि कभी कभी त्याग भी अहंकार का एक नया रूप बन जाता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि उसने धन, परिवार या संसार का त्याग कर दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में ये भावना हो सकती है कि मैं त्यागी हूं, मैं महान हूं। इस प्रकार त्याग भी अहंकार को मजबूत कर सकता है। अष्टावक्र का ज्ञान अहंकार को पूरी तरह समाप्त करने की बात करता है। इसलिए वे कहते हैं कि बाहरी त्याग से अधिक महत्वपूर्ण है अहंकार का अंत। 3. सच्चा त्याग भीतर होता है। अष्टावक्र के अनुसार सच्चा त्याग बाहरी वस्तुओं को छोड़ने में नहीं है, बल्कि आसक्ति को छोड़ने में है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन है लेकिन वह उससे आसक्त नहीं है, तो वह वास्तव में स्वतंत्र है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति जंगल में चला जाए लेकिन उसके मन में इच्छाएं बनी रहें, तो वह वास्तव में मुक्त नहीं है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि त्याग करने की कोशिश मत करो, केवल यह समझो कि तुम शुद्ध चेतना हो और संसार एक क्षणिक अनुभव है। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब मन की आसक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। 4. सहजता का मार्ग। अष्टावक्र का मार्ग बहुत सहज है। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए कठिन साधना या कठोर त्याग आवश्यक नहीं है, केवल सही समझ, ज्ञान की पर्याप्त है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह साक्षी है और संसार केवल एक दृश्य है, तब वह सहज रूप से जीवन जीता है। वह न तो संसार से भागता है और न ही उसमें फंसता है। वह केवल साक्षी बनकर सब कुछ देखता है। 5. राजा जनक का उदाहरण। अष्टावक्र गीता में राजा जनक का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। जनक एक राजा थे, उनके पास विशाल राज्य, धन और जिम्मेदारियां थीं। फिर भी अष्टावक्र ने उन्हें आत्मज्ञान दिया। इसका अर्थ यह है कि आत्मज्ञान के लिए संसार का त्याग करना आवश्यक नहीं है। जनक ने राज्य चलाते हुए भी भीतर से पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि मुक्ति का संबंध बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ से है। 6. ज्ञान होने पर त्याग स्वतः हो जाता है। अष्टावक्र का कहना है कि जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब त्याग अपने आप घटित हो जाता है। ये किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा हो और अचानक जाग जाए, तो उसे सपने की चीजों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती। जागते ही सपना अपने आप समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब आत्मज्ञान होता है, तो संसार की आसक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। निष्कर्ष। अष्टावक्र की शिक्षा हमें ये समझाती है कि आध्यात्मिकता का अर्थ बाहरी जीवन से भागना या वस्तुओं का त्याग करना नहीं है। सच्ची मुक्ति तब होती है जब व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान को जान लेता है। जब यह समझ आ जाती है कि मैं शुद्ध चेतना हूं और संसार केवल एक अनुभव है, तब मन की आसक्ति समाप्त हो जाती है। उस स्थिति में न त्याग की आवश्यकता रहती है और न ही किसी प्रयास की। इसलिए अष्टावक्र का संदेश बहुत सरल और गहरा है। ज्ञान ही मुक्ति है। जब ज्ञान होता है, तब त्याग अपने आप घटित हो जाता है।